26 फरवरी को एक बड़ा षड्यंत्र हमारी सरकार को गिराने का हुआ। 12 महीने पहले आपने हिमाचल प्रदेश में, उस एपिसोड के 12-13 महीने पहले आपने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई थी। कांग्रेस की सरकार कोई हमने विधायक खरीद के नहीं बनाई थी। वो हिमाचल की जनता ने एक एक वोट कांग्रेस के जो हमारे उम्मीदवार थे उनके पक्ष में डाले और उससे हमारे 40 विधायक जीते, तब कांग्रेस की सरकार बनी। तो हमने दल बदल नहीं कराया, तो हमने खरीद फरोख्त नहीं करी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के कई राज्यों में, उसमें उत्तराखंड का भी इन्होंने जिक्र किया बिट्टू जी ने, मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ था, महाराष्ट्र में भी हो चुका है, गोवा में हो चुका है, मणिपुर में हो चुका है। तो कई जगह पे खरीद फरोख्त करके दल बदल करा के जो है इन्होंने सरकारें बनाई। और अगर दल बदल करके ही सरकार बनानी है, खरीद फरोख्त करके ही सरकारें बनानी हैं, तो फिर जनता का रोल क्या रहा? आज हमें सबसे बड़ा अधिकार जो मिला है ये वोट का अधिकार है। आजादी से पहले हमें कोई वोट का अधिकार नहीं होता था। हम अंग्रेजों के भी गुलाम थे, राजाओं महाराजाओं के भी गुलाम होते थे। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्राप्त करने के लिए 100 साल से ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। और हमारे कांग्रेस पार्टी के महान नेता आजादी के समय थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, इन महान नेताओं की सोच थी। इन्होंने लड़ाई तो हमने अंग्रेजों को भगाने से लड़ी थी, लेकिन साथ साथ में जो रजवाड़ा शाही थी उसको भी खत्म किया और यहाँ पे हमें सबको वोट का अधिकार दिया, यहाँ पे प्रजातंत्र स्थापित। तो जब ये खरीद फरोख्त होती है, जब दल बदल कराया जाता है, उस वोट के अधिकार पे चोट पहुंचती है। क्योंकि हमने तो कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए अपना जनादेश दिया था, और वो भी 12-14 महीने पहले, और दल बदल करके दूसरी सरकार बनाने की कोशिश। 5 साल बाद जब हमारा कार्यकाल पूरा होना है, उसके बाद हिमाचल की जनता तय करेगी, ना कि सत्ता के दलाल तय करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी। आप लोग एक एक वोट डालेंगे। अगर हमारी सरकार सही काम करेगी तो आप सरकार को दोबारा लाएंगे, अगर उसमें कमी रहेगी तो आप सरकार को बदलेंगे। यह अधिकार आपके पास। पिछले 5 साल यहां भाजपा की सरकार रही। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर जी, बड़सर विधानसभा क्षेत्र में 4 साल 9 महीने तक नहीं आए। जब चुनावों को 3 महीने रहे, तब उन्होंने एक अपना उनका कैंपेन शुरू किया, एक सरकारी कार्यक्रम के बहाने, उसमें वो आए। और देखिए दूसरी तरफ कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, 1 साल में 3 बार जो है वो आपके यहाँ पे दौरा कर चुके हैं। बिजड़ में कार्यक्रम हुआ, हर मांग वो मानी गई जो आप द्वारा वहां पे रखी गई। किसी मांग को मना नहीं किया, क्योंकि उनके मन में आपके प्रति प्यार है, श्रद्धा है, एक भाव है कि मैं इस जिला से हूं और जिला के लिए जितना मैक्सिमम मैं कर सकता हूं उतना मैं करके दिखाऊं। उस साधारण परिवार से मैं उनको उस समय से जानता हूं जब वो हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, NSUI के अध्यक्ष होते थे। और एक साधारण परिवार के आदमी को ये राजनीतिक सीढ़ियां चढ़कर यहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन जब पहुंच गए, उसके बाद वो उसी बैकग्राउंड के जो लोग थे, गरीब परिवार से थे, असहाय थे, जिनको सरकार की ज्यादा सहायता की जरूरत है, उसके लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद पहला काम जो किया, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठे, पहला काम किया, जो बालिका अनाथ आश्रम है शिमला टूटीकंडी में, वहां गए और वहां जाकर एक ऐसी व्यवस्था अनाथ बच्चों के लिए की
जिनके माता पिता जी इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए एक सुखाश्रय योजना बनाई, जिसके अंतर्गत उनके खाने पीने का, रहने का, पढ़ाई का, घर बनाने का, अगर घर के लिए बनाने के लिए जमीन नहीं तो जमीन देने का भी प्रावधान, और शादी कराने तक का सारा खर्चा जो है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार वहन करेगी। ऐसी योजना लेके आए। ऐसी योजना पूरे हिंदुस्तान में नहीं है जो योजना अनाथ बच्चों के लिए यहां पे लाए। एक और योजना लाए, गरीब से गरीब आदमी के हाथ में पैसा पहुंचे और वो भी साधन संपन्न होकर अच्छी जिंदगी जो है जी सके। माताओं बहनों के लिए यहां जैसे उषा जी ने कहा, एक बहुत बड़ी योजना लेके आए, जिसका नाम रखा गया इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना। इसके अंतर्गत 18 साल से ऊपर की उम्र की हमारी बेटियों को, बहनों को, बुजुर्गों को जो 60 साल तक की उम्र के हैं, उन सबको 1500 रुपए महीने की जो है सम्मान निधि मिलेगी। साल का 18,000 रुपए मिलेगा। इस पैसे से महिलाओं का सम्मान परिवार के अंदर भी बढ़ेगा और समाज के अंदर भी बढ़ेगा। महिला सशक्तिकरण की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होगा। आप बहुत सारा काम करती हैं, सुबह सबसे पहले उठेंगी और रात को सबसे बाद में सोएंगी और पूरा दिन काम में लगी रहती है, लेकिन पैसे के हिसाब से उस घर के काम की जो है कीमत नहीं होती। और जब मायके भी जाना हो तो फिर पैसे मांगने पड़ते हैं, जी किराया जो के पैसे दो, हैं बच्चा मिठू ले जाना, मिठू जो पैसे दो, कोई घरे आई हो मेहमान तो 300 पैसे देने हो तो 20 लाख का एजुकेशन लोन का प्रावधान किया। ऐसी सरकार जो लोक कल्याण के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आ रही थी, उस सरकार को कुछ उन लोगों ने गिराने का प्रयास किया जो षड्यंत्रकारी थे, जो सत्ता हथियाना चाहते थे और सत्ता का दुरुपयोग करके पैसे कमाना चाहते थे। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया, जिसकी वजह से एक साल में सरकारी खजाने में 2200 करोड़ रुपए की बचत हुई। ज्यादा पैसा हमें एक साल में मिला, नहीं तो वो कुछ लोगों की जेब में जाना था। इस तरह की योजनाओं का परिणाम। तो आज हम आपसे ये निवेदन करने के लिए आए हैं कि जिन लोगों ने इस सरकार को गिराने का प्रयास किया, आपके मुख्यमंत्री को हटाने का प्रयास किया, आज उनको सबक सिखाने की जरूरत है। और उसमें आपके यहां के विधायक भी थे। बाकियों से तो हमें लगता था, लेकिन इंद्रदत्त लखनपाल जी से किसी को उम्मीद नहीं थी। हमें भी बहुत दुख हुआ, जैसे भानु जी कह रहे थे, लेकिन इन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जिसकी कोई जो है क्षमा नहीं हो सकता, जिसकी कोई माफी नहीं है। और उन लोगों के साथ खड़े हो गए जिन्होंने हमीरपुर की अनदेखी की। भाजपा के समय में एक भी मंत्री हमीरपुर से नहीं था, जबकि धूमल साहब यहां से मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो आज जो है मुख्यमंत्री का साथ देने की जरूरत है। पहले भी हमीरपुर ने एक मुख्यमंत्री खोया था, दोबारा गलती करेंगे तो तीसरी बार आपको मौका नहीं मिलने वाला कभी नहीं। और एक बड़ा एक फैसला लिया, आप लोग मांग करते थे कि हमारे क्षेत्र से जो है उम्मीदवार दिया जाए, तब तो उम्मीदवार दे दिया। सुभाष चंद्र ढटवालिया जी आपके जो है पड़ोसी पंचायत के, अच्छा मिलनसार व्यक्ति, कम बोलते हैं लेकिन काम करने वाले आदमी। उनकी छवि बहुत अच्छी है, कोई दाग नहीं है उनकी छवि के ऊपर। पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, पंचायत समिति के सदस्य रहे, जिला परिषद के सदस्य रहे, पंचायत के प्रधान रहे और पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे। मैं आपसे अपील करूंगा कि उनके साथ दीजिए। और सही कहा कानूगो साहब ने कि अगर इसमें कोई चूक कर दी तो फिर दोबारा मौका मिलने वाला नहीं होगा। जी ने दिखाया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके रख दिए थे, उसको बोलते हैं बहादुरी का काम। जिनके पास बेहिसाब जमीनें थी, हजारों बीघे जमीनें थी, उनकी जमीनें जब्त की, और जिनके पास मकान बनाने के लिए भी जमीन नहीं थी उनको नौतोड़े दी, उसको बहादुरी का काम बोलते हैं। इंदिरा गांधी जी ने साहूकारी प्रथा खत्म की, नहीं तो अगर आज कोई लोन लेता था उसके पोते पड़पोते भी उस लोन को जो था खत्म नहीं कर पाते थे, ब्याज ही नहीं खत्म होता था। तो ये बहादुरी कोई भाषण देने से नहीं होती है, जब जरूरत पड़े तब बहादुरी दिखाएं, तब जो है उसकी शक्ति का एहसास होता है।
तो इंदिरा गांधी जी ने ये करके दिखाया था। जब हमारे पड़ोसी पंजाब में यहाँ दिन में भी जाने से डर लगता था, इतना आतंकवाद का था, उस समय इंदिरा गांधी जी ने ये कहा कि मैं रहूं चाहे नहीं रहूं, लेकिन मैं पंजाब को हिंदुस्तान से अलग नहीं होने दूंगी, और अपनी आपको कुर्बान कर दिया देश के लिए। ये बहादुरी का काम होता है। राजीव गांधी जी ने अपने देश की रक्षा के लिए, क्योंकि श्रीलंका की तरफ से जो था वो बड़े दूसरे देश उसके ऊपर कब्जा करना चाहते थे, हमने वहां पार्टी जो है आपके लिए फिर खुशहाली का काम करेंगे। जितनी मैंने योजनाएं गिनाई, ये 1 साल का काम है। इस तरह की योजनाएं जो है साल जब सरकार खत्म होने लगती थी तब ऐसी योजनाएं आती हैं। ये तो शुरुआत की बात है। तो आपका साथ ही जो है वो आने वाले समय में और कांग्रेस पार्टी को साथ देगा और हम और बेहतर काम कर पाएंगे। हमारे अभी 34 विधायक हैं। एक विधायक जीतने से हमारे 35 हो जाते हैं, पूर्ण बहुमत मिल जाता है। भारतीय जनता पार्टी को 35 करने के लिए 10 विधायक चाहिए, तो 10 विधायक उनको कहीं से नहीं मिलने वाले। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाले 3.5 वर्षों तक और चलेगी और ज्यादा मजबूती से काम करेगी। हम पहले भी 40 थे और 4 तारीख को जब चुनाव के रिजल्ट निकलेंगे उस दिन दोबारा 40 विधायक होने वाले हैं। ऐसा हिमाचल प्रदेश की जनता का मोड़ है। 6 की 6 उपचुनाव जो है कांग्रेस पार्टी जीत रही है, और बोनस में जो है इस पर ऐसा लगता है कि हमें लोकसभा के भी 4 सीटें बोनस में मिलेंगी। तो इसके लिए आपका आशीर्वाद होगा, उसी की ताकत से जो है हम ये सब कर पाएंगे। ये क्या है? हाँ, वो मैंने बोलू जी दिखे नहीं मुझे, यहाँ पे पीछे बैठे हैं। तो मैं आखिर में जो है आपसे यही विनम्र आग्रह करूंगा कि आप हमारे उम्मीदवारों को पूरा आशीर्वाद दीजिए, मुख्यमंत्री का साथ दीजिए, और आने वाले 3.5 वर्षों में हम पूरी तरह से आपके लिए काम करेंगे। इस क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए हमारी सरकार जो है कृत संकल्प है। मुख्यमंत्री जी ने पहले अपने आप आश्वासन दिया है कि मैं पंचायत में भी आऊँगा, बड़सर के, क्योंकि बिल्कुल पड़ोसी हैं, जहाँ आप बुलाएंगे वहाँ पे वो पहुँचेंगे। जो आदमी उनसे मिलना चाहता है उससे वो डायरेक्टली मिलेंगे, उसकी डायरेक्टली बात सुनेंगे। पहले यहाँ पे इसलिए बात कही क्योंकि जब यहाँ के कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री को अपना जिले का मुख्यमंत्री समझ के जब सीधे तौर पे जाता था, तो जो यहाँ से पूर्व विधायक थे वो बोलते थे कि मेरे थ्रू होगा काम भाई, डायरेक्टली आप किसी की बात नहीं सुन सकते। इसलिए इस बार जो है उन्होंने खुले तौर पे मंच पे पहले से ही कह दिया कि बड़सर की जनता कोई भी अपना प्रार्थना पत्र लेकर, अपनी एप्लीकेशन लेकर, अपना विकास का कोई एजेंडा लेकर आएंगे तो उसको जो है हम सुभाष डटवालिया जी को विधायक के रूप में उनको कॉन्फिडेंस में लेकर जो है उस काम को सीधे तौर पे भी करेंगे। इस तरह का आश्वासन उन्होंने खुले मंच पे दिया है। तो आखिर में मैं जो इस जहाँ पे हम बैठे हैं, जिनकी कृपा से बैठे हैं, राजकुमार भोलू जी, इनका मैं हार्दिक धन्यवाद करूँगा, अपनी तरफ से भी, पार्टी की तरफ से भी और आप सबकी तरफ से भी। इन्होंने इस सभा का आयोजन करने के लिए हमें भरपूर सहयोग दिया, और ये सिर्फ हमें ही सहयोग दिया, इन्होंने बाकियों को इसकी इजाज़त नहीं देते। ये मुझे मालूम है कि पहले दूसरों ने भी कोशिश करी, उनको इन्होंने बोला भाई है ना, इसका किराया 10 लाख रुपए लगेगा, है ना, कि बहुत पैसे इकट्ठे किए हैं, तो अगर इसका ये लेना है तो 10 लाख रुपए दो तब मिलेगा। और हमें इन्होंने मुफ्त में दिया, और ये दूसरी मीटिंग है, मुफ्त में दिया और साथ में खाना भी खिला रहे हैं आप लोगों को सबको। तो मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और भोलू जी का विशेष तौर पे आभार व्यक्त करता हूँ। आने वाले समय में जो भी आपके यहाँ पे समस्याएं होंगी उनके सुलझाने के लिए, क्योंकि इस समय तो मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उस दिन भी कुछ लोग जो थे जब यहाँ से जा रहे थे तो अपनी कुछ बातें रखी थी। तो इसमें तो सरकार घोषणाएं नहीं करती, ना स्वीकृति दे सकती है। जब आचार संहिता हटेगी तो आप लोग जो भी बात वहाँ पे रखेंगे, उस बातों को, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए, उन विकास कार्यों को करने के लिए जो है हम जो है कदम उठाएंगे और उनको आपकी सुविधा जो है प्रदान करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आखिर में आप सबका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय कांग्रेस पार्टी।